हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का यह चौथा लेक्चर। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी बच्चे सेशन 2022 से 25 में स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे चाहते हैं टाइम पे घर बैठे प्रॉपर वे में सिलेबस उनका कवर हो, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो 6 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा था, उसमें एडमिशन भी चल रहा है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन जो लेके आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का ए हम लेके आ रहे थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए में क्या दिया गया है, इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 के पावर आर प्लस आई साइन पाई बाई 3 के पावर आर, देन प्रूव डैट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू आपको आई लाना है, यानी होली इमेजिनरी नंबर आपको लाना था दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सो देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया क्या गया है, तो आपको यहाँ से दिया गया था एक्स आर का वैल्यू आपको दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से आपको गिवन में क्या दे रखा है मेरे दोस्त, एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 के पावर आर प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 3 के पावर आर आपको दिया गया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं आर इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, तो एन तक हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, आर इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो क्या लिखो, यहाँ से x1 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 के पावर 1 प्लस का आई साइन पाई बाई 3 के पावर 1 लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर r का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से क्या लिखोगे, x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस पाई बाई 3 के पावर 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से r के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से x3 इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 के पावर 3 प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे अगर बढ़ाओगे डॉट 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 अगर आगे हम लेके चलते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, अब r के जगह पर हमको क्या रखना है, तो n रखना था दोस्तों। ठीक है, तो यानी क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो xn इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 के पावर n प्लस का आई साइन पाई बाई 3 के पावर n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग x1 x2 x3 से लेकर डॉट 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 xn का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको प्रूफ करना था उसका हम LHS पार्ट को अगर लेके चलते हैं तो LHS पार्ट में आपको क्या दे रखा है, तो LHS पार्ट में देखिए, यहाँ से LHS पार्ट अगर आप लेके चलते हो, LHS में क्या दिया गया है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x1 x2 x3 डॉट 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 क्या दिया गया आपको, यहाँ से xn आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा, सब का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी देखना है यहाँ से x1 का वैल्यू क्या है आपका, तो x1 का वैल्यू यहाँ है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस पाई बाई 3 प्लस का आई साइन पाई बाई 3 होल इंटू, फिर यहाँ से क्या लिखो, कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस का आई साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इंटू क्या लिखो, यहाँ से कॉस पाई बाई 3 का क्यूब प्लस का आई साइन पाई बाई 3 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर यहाँ से डॉट 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 क्या लिखो, यहाँ से तो कॉस पाई बाई 3 के पावर n प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ तक हमने क्या किया, इसको लिख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या सर, जितना फैक्टर में हम गुना करते हैं ना उतना ही एंगल ऐड होते चला जाता है। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिखो यहाँ से, तो कॉस पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस का पाई बाई 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 पाई बाई 3 के पावर n लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, प्लस का i इंटू साइन
पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 के पावर क्या लिखोगे यहाँ से 3 लिख सकते हो, प्लस डॉट 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 पाई बाई यहाँ से 3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने क्या माना? तो 1 मान चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हेयर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है पाई बाई 3 कॉमा या प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस पाई बाई 3 के पावर n आपको जो दिया गया है, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं। तो यह जो आपको एंगल जो दिया गया है ना, यह आपको एंगल AP में दिया, सॉरी AP नहीं GP में आपको दिखाई दे रहा होगा, R इन GP। यह क्या है आपका GP में है, जिसका फर्स्ट टर्म में यहाँ से आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू पाई बाई 3 है और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू यहाँ से 1/3 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम लोग इसका सम निकालना सीखे हुए हैं। क्या हो जाता है इसका सम? तो इसका सम निकालना हम लोग सीखे हुए हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा में 1 माइनस का आर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसका सम अगर हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो इसका सम? ए के जगह पर यहाँ से पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस आर के जगह पर क्या है यहाँ से? तो 1/3 है, अर्थात क्या लिखोगे 1/3 के पावर एन, अब बट्टा में क्या लिखोगे 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से एस एन का वैल्यू अगर निकाल रहे थे तो फिर आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से? देखना, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से? तो पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर एन होल बटा 2/3 लिख सकते हैं। अब यह 3 से 3 को कट कर सकते हो तो क्या लिखो यहाँ से? एस एन इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे भाई? तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने लिख लिया। अर्थात आप क्या करोगे यहाँ से? तो इसका वैल्यू जो है ना, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से डालते हैं, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? तो लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको क्या लिखोगे यहाँ से? तो कॉस और इस सब के जगह पर क्या डालो यहाँ से? यह डाल सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस का क्या लिखोगे? 1/3 के पावर n, फिर यहाँ से प्लस का आई साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से बढ़ा चुके हैं मेरे भाई। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो, जैसे अगर यहाँ से n के जगह पे अगर यहाँ इन्फिनिटी डालते हैं, यानी लिमिटिंग वैल्यू का डालते हो, तो क्या लिखो यहाँ से? कॉस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर इन्फिनिटी प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 के पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर आप यहाँ से देखेंगे क्या कि हम लोग कॉस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 3 के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है? तो यह इन्फिनिटी हो जाता है। फिर प्लस का आई इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं। फिर आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से? कॉस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस का 0 प्लस का आयोटा इंटू साइन क्या लिखोगे यहाँ से? पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस का 0 लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से? कॉस पाई बाई 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। और कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? तो कॉस 90 का वैल्यू 0 प्लस आई इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? आई लिखोगे, और यही आई हमको क्या करना था? तो प्रूफ भी करना था, यानी यही मेरा क्या हो गया? तो RHS प्रूफ हो गया। और इसको हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे 5 का बी में आपसे क्या कह रहा था? प्रूव डैट, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 का हम ए किए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस वहाँ जो है ना आपको n तक जाता था और यहाँ क्या है? तो इन्फिनिटी तक आपको जा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो आप क्वेश्चन स्वयं से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर आपसे नहीं बनेगा तो क्वेश्चन, तो आप देखिए हम इसको बता रहे थे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था
कि प्रूव डैट cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाई टू का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई टू का क्यूब प्लस आई साइन पाई बाई टू का क्यूब इंटू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू हमको -1 आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से इसका अगर LHS हम ले लेते हैं। ठीक है, LHS में आपको क्या दिया गया है, तो देखिए LHS में आपको दिया गया है कॉस पाई बाई टू प्लस का आई साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस का आई साइन पाई बाई टू का स्क्वायर दिया गया है, फिर इंटू कॉस पाई बाई टू का क्यूब प्लस का आई साइन पाई बाई टू का क्यूब आपको दे रखा है, और डॉट 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 कहाँ तक, तो यह अप टू इन्फिनिटी तक आपको दिया गया है। यही आपको क्या दिया गया था, LHS में आपको दिया गया था। हम जानते हैं जितना भी फैक्टर को जब गुना करते हैं तो उसका एंगल ऐड होते चला जाता है, यानी इसको अगर गुना करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ से प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से आयोटा इंटू साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ से क्या लिखोगे, इन्फिनिटी तक आपको चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको तो ऐड कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ देख रहे थे हेयर इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, हमने यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, अब यहाँ से देख रहे थे जो एंगल आपको दिखाई दे रहा था पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये आपको R/GP में दिखाई दे रहा होगा, R/GP में यह होगा दोस्तों। ठीक है, यह किस में होगा, आपका GP में होगा। और यह बात ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सम अगर A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 अगर इन्फिनिटी तक जाता हो तो इसका सम SN इक्वल टू क्या होता है, A/1 माइनस का R हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह सम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं GP में। तो उसी तरह से यहाँ जो फर्स्ट टर्म हम देख रहे थे, A इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा था आपको, तो पाई बाई टू, R इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा था, तो 1/2 आपको दिखाई दे रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर सम निकालोगे SN इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, पाई बाई टू बट्टा 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, पाई बाई टू बट्टा 1/2, 2 से 2 काटोगे यानी क्या लिखोगे यहाँ से, तो पाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख रहे थे क्या से SN इक्वल टू आपको पाई आ गया। अब इसी SN का वैल्यू जो है ना यहाँ हम डालेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 करके का डाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, तो कॉस, और यह सब सम के जगह पर क्या रखोगे यहाँ से, तो SN, और SN का वैल्यू क्या है, यहाँ से पाई है, तो यहाँ से पाई प्लस का आयोटा इंटू साइन पाई लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। कॉस पाई का वैल्यू आप क्या जानते हैं, तो कॉस पाई का वैल्यू यहाँ से -1 जानते हो, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, तो साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरीके से -1 प्लस का 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो -1 हो गया। और यही -1 ही आपको क्या करना था यहाँ से, तो प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग -1 को प्रूफ कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी नहीं ना। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक नोटिफिकेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो सेशन 2022 से 25 में स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का BSc पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो 6 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा था। तो जो भी बच्चे अगर घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में सही ढंग से अगर सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो है 6 जून से जो स्टार्ट हो रहा था, उस कोर्स को परचेज कर ले और वहाँ एडमिशन लेके क्लास को शुरू कर दे। कोर्स परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।